Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट कर रहे हैं और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा एंड मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ध्यान से आप समझिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेल्स कुड बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जिसमें कि सेल की और इमीडिएटली पेमेंट मिल गई, क्रेडिट सेल्स जिसमें कि सेल हो गई है बट जो अमाउंट है वो कुछ टाइम के बाद रिसीव होगा। इट कैन बी 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ या उससे ज़्यादा, जैसा भी बायर और सेलर के बीच में डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पर हमारी पिक्चर में आते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर दोज जिनको कि क्रेडिट पे सेल की गई है। अब लेट्स से किसी बिजनेस में 100 डेटर्स हैं, दैट मीन्स 100 लोगों को क्रेडिट पे सेल की हुई है। अब हाई चांसेस हैं कि इसमें कुछ परसेंट डेटर ऐसे होंगे जो कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वो 1% भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है, वो 3% भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कि सारे के सारे पेमेंट कर दें। बट यस, कुछ परसेंट ऐसा होंगे जो कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाए। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब सबसे पहले आप प्रोविजन को समझिए कि प्रोविजन क्या है। Provision is an amount set aside to cover probable future expense or a reduction in the asset value। यानी कि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होने वाला लॉस है जो हमें नहीं पता, बट यस हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा कोई लॉस फ्यूचर में हो सकता है। तो उसके लिए कुछ अमाउंट को साइड में रख देना प्रोविजन है, ठीक है। अब डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या है? डेटर्स विच मे और मे नॉट बिकम बैड डेट्स। यानी कि डेटर्स, वो वाले डेटर्स जो कि हो सकता है बैड डेट में कन्वर्ट हो जाए या ना भी कन्वर्ट हो। इसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि पेमेंट ना करें, तो वो क्या है? डाउटफुल डेट्स। ये एक एंटिसिपेटेड लॉस है बिजनेस के लिए, अभी हुआ नहीं है बट इन फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। सो जब हमने डेटर्स के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए एक प्रोविजन रखा निकाल के, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब ये प्रोविजन हम कहाँ यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस में अगर कोई बैड डेट्स हो गया है तो तब हमारा ये प्रोविजन काम में आता है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो देखिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। हम प्रोविजन क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के रख रहे हैं इसको अलग से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं प्रोविजन के लिए। ये इसकी हुई फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जो हमने प्रोविजन किया है उतना अमाउंट हमें डेटर्स में से माइनस करना है। जितने का हमने प्रोविजन किया है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिया है, उतना ही अमाउंट हमें डेटर्स में से क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आगे देखिए, बैड डेट्स क्या है? अमाउंट अनकलेक्टेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जो अमाउंट मिलना ही नहीं है बिजनेस के लिए, वो लॉस है। मैंने आपको जो सिचुएशन बताई थी कि 3% फॉर एग्जांपल ऐसे डेटर्स हैं जो कि पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसा हम अजम्पशन लगा रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो हो सकता है उन 3% में से 2% ऐसे निकल जाएं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, जिनसे पेमेंट मिल ही नहीं सकती, रिकवर ही नहीं हो सकती। तो वो बिज़नेस के लिए क्या है? वो बिज़नेस के लिए बैड डेट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो बैड डेट्स हैं वो बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि हमें पता है वो पैसा मिलना ही नहीं है। हम उससे फ़ोन कर रहे हैं, उसके ऑफिस जा रहे हैं, हम उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, या उसने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि अब हम ये अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, तो वो बिज़नेस के लिए क्या है? लॉस है, ठीक है।
तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, देखिए हम क्या करेंगे, डेटर्स में से उतना अमाउंट निकाल देंगे, क्योंकि अब वो बैड डेट हो गया है, अब वो डेटर नहीं है, वो लॉस बन गया है। तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बैड डेट्स क्या है, लॉस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ डालते हैं, हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वहाँ पर इसे कैसे करते हैं, यहीं से समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन है, ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर बैड डेट्स गिवन है, उसका मतलब उसकी जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री है वो हो चुकी है, यानी कि ये वाली एंट्री हो गई है। तो हमें क्या करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, ठीक है। अब अगर बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के कहाँ गिवन है, बाहर गिवन है, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे। तो ये चीज़ को आप ध्यान में लेके चलेंगे कि क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि बैड डेट्स कहाँ पर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है या ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसकी एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो उसकी एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों जगह करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, कहाँ पर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसकी एंट्री आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में करेंगे और डेटर्स में से इसे माइनस करेंगे। बट अगर यही इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इसकी एंट्री दो जगह होगी। पहला आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इसको दिखाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में आप इसको शो करेंगे डेटर्स में से माइनस करके। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि ये हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसमें ना बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अगर आपका ये बेसिक क्लियर है ना, तो उसके बाद जितने भी केसेस बनेंगे ना, आप अपने आप इजीली सॉल्व कर लोगे बिना किसी की हेल्प के, अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बैड डेट्स की फिगर गिवन है 8000 और सन्ड्री डेटर्स गिवन है 2 लाख, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। दूसरी तरफ बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट एंट्रीज की राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 10,000। यहाँ पर पहले भी बैड डेट्स हैं और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बैड डेट्स दे रखे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले खुद आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने आप ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको समझ आए कि आपको अभी तक ऊपर कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये था जिसमें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है डेटर्स 60,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स, यानी कि डेटर्स पे 5% का प्रोविजन जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोविजन वाली, ये नीचे ट्रायल बैलेंस के गिवन है, दैट मीन्स ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसकी जो इफेक्ट है उस ट्रांजेक्शन का वो दो जगह आता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डेटर्स 5%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करना है। तो डेटर्स कितने हैं मेरे 60,000। अब 60,000 का 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3,000, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड दिखाना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 60,000 का 5% आप निकालेंगे तो निकल के आएगा 3,000, ठीक है। इस तरीके से आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो देखिए। बैलेंस शीट में हम यहाँ डेटर्स लेंगे, डेटर्स कितना है हमारा 60,000, उसमें से आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। तो मेरे पास जो डेटर्स की फिगर बचेगी बैलेंस शीट में वो बचेगी
7,000। क्लियर है? अब सेकंड देखिए, यहाँ पर जो बैड डेट्स 8,000 है, इसकी एंट्री हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। डेटर्स वाली जो एंट्री है, दैट मीन्स ये वाली एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है। तो आप इस तरीके से करेंगे, 2 बैड डेट्स, कितना अमाउंट है? 8,000। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बोला है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 10,000 के बैड डेट्स और हो गए हैं, वो भी राइट ऑफ करने हैं। तो आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, कितना अमाउंट है? 10,000। सो यहाँ पर जो आप दिखाएंगे अमाउंट, वो दिखाएंगे 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 18,000। अब बैलेंस शीट में हमें किस तरीके से शो करना है? यहाँ पर डेटर्स कितनी फिगर है हमारी? 2 लाख, और उसमें से हमें करना है लेस बैड डेट्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है कि मैं ये वाले जो 8,000 है वो नहीं लूँगी, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है और वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। मैं सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो 10,000 दी वो सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, सो 10,000, तो मेरा यहाँ पर बचेगा 1,90,000। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आज का सेशन हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि आप पहले इतना समझिए और यहाँ तक कुछ एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें और कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।